नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 9 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 9 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले। तो हाल ही में मध्य प्रदेश हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये नर्मदापुरम से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व हॉकी प्रशिक्षक अशोक कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और हाल ही में अंबानी और अडानी द्वारा पहली बार किस राज्य में संयुक्त बिजली परियोजना संचालित की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में 5 से 7 अप्रैल 2024 तक 3 दिवसीय अनंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और हाल ही में नेपाल में आयोजित एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये सौम्या नायर ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में भूत मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मलाजपुर गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में एक फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अभी हाल ही में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी हाल ही में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी भोपाल का जो डायरेक्टर है वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। और बात करें जस्टिस सत्येंद्र सिंह की, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जस्टिस सत्येंद्र सिंह हमारे मध्य प्रदेश के 8वें लोकायुक्त है। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के 8वें लोकायुक्त कौन है? तो ये श्री सत्येंद्र सिंह जी हैं। इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? तो ये श्री एन.के. गुप्ता जी थे। हमारे मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ये श्री पी.वी. दीक्षित थे। ठीक है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? श्री सत्येंद्र सिंह है। और बात करें यहाँ पर रवि विजय कुमार मलिमत की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मलिमत जी। हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें अनुपम राजन की, ठीक है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? तो वह बसंत प्रताप सिंह है। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह जी हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ये अनुपम राजन है, ये याद रखिएगा। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो अनुपम राजन है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह जी है। ठीक है। और हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये श्री राजीव कुमार है। ठीक है। श्री राजीव कुमार जी हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और देखिए हमारे देश में अभी 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। कौन कौन से? एक तो सुखवीर संधू, ठीक है, सुखवीर संधू की, और श्री ज्ञानेश कुमार की। ठीक है। श्री ज्ञानेश कुमार की और श्री सुखवीर संधू की। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस को एनजेए नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल रहेगा। और जस्टिस बोस 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद वे डायरेक्टर के पद को संभाल सकते हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ज्यूडिशियल एकेडमी के चेयरमैन होते हैं। यह एकेडमी हाईकोर्ट के जज, जिला जज और देश विदेश के जजों को प्रशिक्षण देती है। और यह एकेडमी अब तक देश विदेश के 44,000 से ज्यादा न्यायाधीशों को प्रशिक्षण दे चुकी है। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भोपाल की, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1993 में स्थापित राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भोपाल एक स्वतंत्र सोसाइटी है जो पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत काम करती है। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी का आदेश न्यायाधीशों को उनके निर्णायक भूमिका और अदालत प्रशासन कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना है। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी के संगम ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए गवर्निंग काउंसिल और जनरल बॉडी की स्थापना की जाती है। और देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, अभी कौन है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। तो ये राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, गवर्निंग काउंसिल और जनरल बॉडी दोनों के अध्यक्ष होते हैं। और देखिए आज से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से उन पर भी डिस्कस कराऊंगा।
ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे आज से हम सबसे पहले हम पुरस्कार की बात देखें तो 2 पुरस्कार देखते हैं, एक तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान और एक राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। ठीक है, सबसे पहले हम राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में, और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और ये जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुष कलाकार को ही प्रदान किया जाता है। जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है ये केवल पुरुष कलाकार को ही सम्मानित किया जाता है इससे। और एक जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो वो सम्मान सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को ही दिया जाता है। ठीक है, और देखिए बात करें यहाँ पर 2020 का जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है तो इससे किसे सम्मानित किया गया था? तिलक राम पैद्राम को। ठीक है, और ये कहाँ से है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये 2023 में ही इनको प्रदान किया गया था 2020 का तिलक राम पैद्राम, और ये एक जनजातीय कलाकार है। 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तिलक राम पैद्राम को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ से है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो याद कैसे करोगे? तिलक लगाकर ही तुलसी जी की पूजा की जानी चाहिए। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। लेटेस्ट जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है वो तिलक राम पैद्राम को मिला है। 2019 का डॉक्टर भारती बंधु को, कबीर गायक है ये। 2018 का विक्रम यादव को, ये बांसुरी वादक है। और 2017 का कैलाश चंद्र शर्मा को, ये चित्रकार है। ठीक है, और बात करें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की तो इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और 2022 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है वो किसे मिला था? तो वो मिला था पंडित गणपति भट्ट को मिला था। ठीक है, किसे मिला था? पंडित गणपति भट्ट को, और ये कहाँ से है? कर्नाटक से है। इनको हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक के लिए दिया गया था। तो ये सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो ये पंडित गणपति भट्ट को मिला है, ये कर्नाटका से है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इसको आप याद कैसे करोगे? देखिए जो गणपति जी हैं, ठीक है, गणपति पप्पा जो है, गणपति जी, ये हमेशा सीना तान के रहते हैं, है ना। तो इससे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, गणपति जी हमेशा सीना तान के रहते हैं। ठीक है, कभी डरते नहीं है। तो इससे हो जाएगा तानसेन सम्मान गणपति जी को मिला है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है और ये कर्नाटका से हैं। 2021 का किसे मिला था? नित्यानंद हल्दीपुरी को मिला था, ये बांसुरी वादक है। 2020 का पंडित सतीश व्यास को मिला था, ये संतूर वादक है। और 2019 का पंडित विद्याधर को मिला था, ये मूर्धन्य गायक है। और देखिए रामसर साइट की बात करें तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। ठीक है, और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये 80 है। हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बैंक के एग्जाम में पूछा गया था कि अभी हाल ही में फरवरी 2024 में हमारे देश में कितनी रामसर साइट ऐड की गई है? तो इसका आंसर क्या था? 5। ठीक है, 2023 तक हमारे देश में रामसर साइट की संख्या जो है वो 75 थी और इसमें फरवरी 2024 में 5 रामसर साइट और ऐड की गई। अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट है? तो ये 80 है। ठीक है, 80 है। और हमारे मध्य प्रदेश में पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये भोज वेटलैंड थी। कहाँ पर है? ये भोपाल में है। और इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो ये 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस झील का जो निर्माण है ये राजा भोज जी के द्वारा करवाया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है। दूसरी रामसर साइट कौन सी थी हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये साक्य सागर झील थी। ये कहाँ पर है? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2022 में घोषित किया गया था। और ये मध्य प्रदेश में भोजताल के बाद दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। ये जो रामसर साइट है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और इस झील का जो निर्माण है ये माधवराव सिंधिया जी के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? शिवपुरी में। हमारे मध्य प्रदेश की 3rd रामसर साइट कौन सी थी? तो ये थी सिरपुर तालाब। कहाँ पर है? इंदौर में है। वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था और होलकरों के द्वारा निर्मित सिरपुर तालाब इंदौर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। ठीक है, बात करें यशवंत सागर की, ये भी इंदौर में है। इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यशवंत सागर सुमेघ सारस श्रेणी का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है और इंदौर स्थित यह मध्य प्रदेश की 4थी रामसर साइट है। ठीक है, तो पहली रामसर साइट भोज वेटलैंड, दूसरी साक्य सागर झील, तीसरी सिरपुर तालाब और चौथी यशवंत सागर। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 4 हो गई और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या 80 हो गई। ठीक है, देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया है? तो ये 5 देशों को।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले डिसाइड हुआ था कि 6 देशों को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया है। तो 5 देश कौन कौन से हैं? डबल ई। ठीक है, डबल ई से कौन कौन हो जाएंगे? एक तो इजिप्ट हो जाएगा और एक इथोपिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूएई। ठीक है, यूएई इसके साइड में है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और लड़ाई किसकी है? ईरान की। ठीक है, इन दोनों की जमती नहीं है। तो इसमें कितने देश हो गए, शामिल हो गए हैं? इथोपिया, इजिप्ट, ठीक है 2, यूएई और सऊदी अरेबिया और ईरान, ये 5 देश शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। किस देश की अध्यक्षता में इन 5 देशों को शामिल किया गया था? तो ये साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में। ठीक है, साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में इन 5 देशों को शामिल किया गया था। और ये 5 देश कब से शामिल हो चुके हैं? तो ये 1 जनवरी 2024 से शामिल हो चुके हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से शामिल हो चुके हैं। देखिए इसमें अभी कौन कौन से देश थे? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, और देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी ब्रिक्स की? तो ये साउथ अफ्रीका ने की थी। ठीक है, इसके बाद इसका नंबर आना था ब्राज़ील पे। ठीक है, ये ऐसे चलता है, बी फिर आर करेगा, फिर आई करेगा, फिर सी करेगा, फिर एस करेगा, है ना। तो साउथ अफ्रीका के बाद नंबर किसका आना था? ब्राज़ील का आना था। ब्राज़ील ने मना कर दिया क्योंकि ब्राज़ील के पास अभी आपको पता होगा कि G20 की भी अध्यक्षता है, तो इसकी अध्यक्षता लेने से मना कर दिया। अब इसके अध्यक्ष 2024 में कौन है ब्रिक्स के? यह रसिया इसकी अध्यक्षता करेगा 2024 में। उसके बाद इंडिया का नंबर आएगा नेक्स्ट ईयर। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2022 की, अभी हाल ही में लेटेस्ट परीक्षा हुई है ये 2024 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? 3600 किलोग्राम, 3700 किलोग्राम, 3800 किलोग्राम या 3900 किलोग्राम? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप जनवरी, फरवरी और मार्च की PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।